गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो बाबू रे, आज हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया की अनुक्ता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो बाबू रे, अगर हम किसी अभिक्रिया की अनुक्ता की बात करते हैं तो अनुक्ता का मतलब क्या होता है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या। बात को समझना, अभिक्रिया के अनुक्ता के डेफिनेशन को समझ लो, परिभाषा को समझ लो। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पर कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की अनुक्ता कहलाती है। बात को समझने का प्रयास करना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्लियर है ना? यानी कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए भाग लेते हैं वो क्या होता है? अभिक्रिया की अनुक्ता। ठीक ना? देखो अब रे, यहां पर अभिक्रिया के अनुक्ता के लिए एक और डेफिनेशन लिखे हुए हैं। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है कॉलिजन थ्योरी के बेसिस पर है। जैसा कि तुम लोग जान रहे हो, टक्कर सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी, कि प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल का आपस में कोलाइड करना बहुत ही जरूरी है। यानी कहने का मतलब है कि जब अभिकारक अणु इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। तो इस डेफिनेशन को गौर करो। इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। बाबू रे, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या हो सकता है? केमिस्ट्री में रिएक्टिंग स्पीसीज का मतलब क्या हुआ? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो देखो अब डेफिनेशन को गौर करना, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यानी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन एलिमेंट्री रिएक्शन दैट कोलाइड या विच कोलाइड बोलो या रिएक्ट, तो कोलाइड के ऑब्लिक में रिएक्ट लिख दिया, विच कोलाइड या रिएक्ट साइमल्टेनियसली टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स इज नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि किसी केमिकल रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो एक साथ कोलाइड करते हैं वो क्या होता है? अभिक्रिया की अनुक्ता होता है। एक साथ कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे होते हैं तो वहां पर अभिक्रिया की अनुक्ता क्या होगी? 2 होगी, यानी कि वो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। यहां पर डेफिनेशन को तुम एक बार फिर समझने का प्रयास करो बुआरे। क्या क्या रहा है इस डेफिनेशन में? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज का मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट्स। और वो क्या हो सकता है? एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो बुआरे, यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या मतलब है? हम पहले ही बात कर चुके हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर कि भाई एलिमेंट्री रिएक्शन वो है जो सिंगल स्टेप में हो जाता है। सिंगल स्टेप में यहां पर थोड़ा सा बात को समझना, जैसे कि मान लो फर्ज करो ए रिएक्टेंट है और इससे अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट बी बन जा रहा है तो ये क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। ए से डायरेक्टली प्रोडक्ट बी बन जा रहा है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। यहां पर किसी तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट्स नहीं बनता इस एलिमेंट्री रिएक्शन में, यानी कि कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, ये सब नहीं बनता है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता तो इसमें क्या होता कि फर्ज करो ए से एक्स बना, एक्स से फिर वाई बना और फिर वाई से बी बना। तो बाबू रे, इस ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए देखो एक से ज्यादा स्टेप लग गया ना। यहां पर ए से बी बनने में ए से एक्स, फिर एक्स से वाई और फिर वाई तुम्हारा बी में कन्वर्ट होता है। तो बाबू रे, ये रिएक्शन जो तुम्हारा है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो बाबू रे, यहां पर क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यानी कि एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो रहा है, विच कोलाइड या रिएक्ट साइमल्टेनियसली, जो एक साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में परिवर्तित होने के लिए क्या कहलाते हैं?
अभिक्रिया की अनुक्ता। बात समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है वो किस बेसिस पर है? कॉलिजन थ्योरी पर। तो यहां पर बात एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की वह संख्या जो एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कोलाइड करते हैं, वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक ना? तो बाबू रे, अगर हम इस मॉलिक्यूलरिटी को एकदम सिंपल वे में समझना चाहें, इसको सिंपल वे में डिफाइन करना चाहें, तो क्या लिख सकते हो कि भाई किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या क्या होगी? अभिक्रिया की अनुक्ता होगी। ठीक ना? बाबू रे, एक चीज और गौर करना कि अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पर अभिक्रिया के टाइप की, यानी कि अभिक्रिया की अनुक्ता के आधार पर अगर हम अभिक्रिया के डिफरेंट टाइप को देखें, तो इसको हम 3 भाग में यहां डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो होगा वो होगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सबसे पहला जो टाइप होगा बुआरे, वो क्या होगा? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बात को समझना, यानी कि एक आणविक अभिक्रिया। सबसे पहला जो टाइप होगा वो क्या होगा? एक आणविक अभिक्रिया। हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पर। दूसरा तुम्हारा होगा बुआरे बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या होगा? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब द्विआण्विक अभिक्रिया। बात को समझने का प्रयास करो। और ये जो तीसरा इसका टाइप होगा वो होगा ट्राई मॉलिक्यूलर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि त्रिआण्विक अभिक्रिया। बात को समझना, ये बाबू रे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये तुम्हारा बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और ये तुम्हारा ट्राइमॉलिक्यूलर यानी कि टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो बाबू रे, नाम से ही तो स्पष्ट है, यूनि का मतलब क्या होता है? एक, और मॉलिक्यूलर का यहां पर मतलब हो गया मॉलिक्यूल वाला। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का, अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा है, तो समझ लो वो क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। या तुम सिंपली कह सकते हो कि अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक यानी अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक के एक अणु हिस्सा लेते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया एक आणविक अभिक्रिया कहलाती है। या तुम सिंपली ऐसे भी कह सकते हो कि वैसी अभिक्रिया जिसकी अनुक्ता एक होती है क्या कहलाता है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लो। देखो अब रे, है ना, सबसे पहला एग्जांपल देखो अब रे, PCl5 डिकम्पोज करके PCl3 और Cl2 देता है। तो बताओ इस रिएक्शन में PCl5 के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं? देख सकते हो यहां पर, ये सिंपल, ये PCl5 के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम देख सकते हो कितने मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल। तो बाबू रे, यहां पर जो अनुक्ता होगी इस अभिक्रिया की, यानी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो कितनी होगी? 1। एक और एग्जांपल गौर करो, अमोनियम नाइट्राइट। अगर ये अमोनियम नाइट्राइट है, अगर ये अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज होता है, तो देखो ये N और ये N2 प्लस 4H और ये 2 मिलकर के 2 मॉलिक्यूल वाटर बनेगा। यानी कि अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज होकर, विघटित होकर नाइट्रोजन और जल देता है। तो यहां पर भी तुम देख सकते हो कि इस अभिक्रिया की अनुक्ता कितना है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है?
देखो अमोनियम नाइट्राइट का एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, तो इस अभिक्रिया की भी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? बोलो बुआरे, इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? एक। बात समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन पर। तो बाबू इसको कैसे डिफाइन करोगे कि यदि किसी अभिक्रिया की अनुक्ता 2 हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? यानी अगर किसी अभिक्रिया की अनुक्ता क्या हो? 2 हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? द्विआण्विक अभिक्रिया। यानी तुम इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि ए बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज दैट इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो वो क्या है बुआरे? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। एग्जाम्पल गौर कर लो, देखो इसका एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके तुम्हारा HI दिया, तो ये तुम्हारा बाबूरे अभिकारक है, रिएक्टेंट है। तो बताओ इस अभिक्रिया में H2 का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया? इस H2 का 1, और इस I2 का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया? 1। तो बता यहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितना है? मॉलिक्यूलरिटी कितना है? 1 + 1 क्या हो गया? 2। हुआ या नहीं? ठीक ना? देख सकते हो सिंपल वे, H2 का कितना मॉलिक्यूल भाग ले रहा है इस रिएक्शन में? 1, और I2 का भी 1 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, तो इस अभिक्रिया की अनुक्ता कितनी हो गई? 2। एक और एग्जांपल देख लो बाबू, हम लोग ठीक है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर पर बात कर लेते हैं। एग्जांपल 2 देख लो, शुगर यानी कि C12H22O11, C12H22O11 ये तुम्हारा बाबूरे कैन शुगर है, एक शर्करा भी इसको कहते हैं। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये क्या देता है? C6H12O6, C6H12O6। ये दोनों आइसोमर है, ये ग्लूकोज है और ये क्या है? फ्रुक्टोज है। बात को समझना बाबू रे। तो जब शुगर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना। अब बताओ इसमें कितना मॉलिक्यूल शुगर का पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में? देख सकते हो शुगर का 1, और वाटर का भी 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया की अनुक्ता क्या होगा बाबू रे? मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? अनुक्ता क्या होगा? बताओ। 2 होगा। यानी वैसी अभिक्रिया जिसकी अनुक्ता 2 हो, द्विआण्विक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है? या इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज दैट इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक ना? उसी तरह से हम ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन या टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन को भी समझ सकते हैं, त्रिआण्विक अभिक्रिया। बाबू रे इसमें क्या होगा? अनुक्ता 3 होगा। यानी अगर किसी रिएक्शन में, ठीक है, अभिक्रिया की अनुक्ता, यानी अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, किसी अभिक्रिया की अनुक्ता 3 आए तो वो समझ लो क्या है? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। या तुम सिंपली ये भी कह सकते हो, ठीक है, कि वो रिएक्शन, वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के 3 अणु हिस्सा लेते हैं। यानी कि टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज दैट इन विच 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। बाबू रे इसको भी तुम सिंपल सा एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे एग्जांपल 1 गौर करो, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बना? सल्फर ट्राइऑक्साइड 2SO3। अब बताओ इस अभिक्रिया में SO2 का कितना मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है? इस अभिक्रिया में बताओ 2, और O2 का कितना मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है? 1। तो बताओ यहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 2 + 1 = 3। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल वे देख लो, SO2 का कितना मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है? 2, और O2 का कितना मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है? 1। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना है? 2 + 1 = क्या हो गया बुआरे? 3। एग्जाम्पल 2 गौर करो,
2NO प्लस Br2। यहां पर 2NO Br बना। अब इस रिएक्शन को गौर करो, बताओ इस रिएक्शन में NO का कितना मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है? 2 और Br2 का 1। तो बताओ यहां पर मॉलिक्यूलरिटी क्या है? बोलो। 2 + 1 = 3। कोई दिक्कत? बाबू रे, तो एकदम सिंपल तरीका से तुम समझ सकते हो। यहां पर देख रहे हो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में अभिक्रिया की अनुक्ता क्या हो रही है? 1। बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन में अभिक्रिया की अनुक्ता क्या हो रही है? 2। और ट्राइमॉलिक्यूलर या टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन में अभिक्रिया की अनुक्ता क्या हो रही है? 3। बाबू रे, एक चीज और गौर करोगे, थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा संभव नहीं है। बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो बाबू रे बता दें कि फर्ज करो कि ये 2 मॉलिक्यूल है और ये 2 मॉलिक्यूल को आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर वही 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाए तो तीनों को एक साथ, यानी फर्ज करो कि ये 3 मॉलिक्यूल है ना, यानी 3 मॉलिक्यूल को हम किसी कंटेनर में रख दिए, ठीक है, या समझ लो कि अगर किसी कंटेनर में, ठीक है, रिएक्टेंट्स है तुम्हारा और वहां पर कॉलिजन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत कम संभावना है कि 3, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल एक साथ आकर के क्या करे? कोलाइड करे साइमल्टेनियसली। अगर तीनों के बीच ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत कम बनता है कि वो एक है ना साइमल्टेनियसली कोलाइड करे। और अगर 3 से ज्यादा हो जाता है तो थ्योरेटिकली ये पॉसिबल भी नहीं है। तो तुम सिंपली ये समझ सकते हो कि किसी भी रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वो 3 से अधिक नहीं होगा। एक बात और याद है ना, 1-2 बात और याद रखना इस मॉलिक्यूलरिटी के रिगार्डिंग, इस अनुक्ता के रिगार्डिंग, कि भाई किसी भी अभिक्रिया की अनुक्ता जो है 0 नहीं हो सकती है। एक बात ये भी याद रखोगे। दूसरा बात कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या होता है? ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, प्रभाजी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बाबू रे, मॉलिक्यूलरिटी के रिगार्डिंग तुम 4 बात को ध्यान रखोगे। सबसे पहला कि ये जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ये तुम्हारा थ्योरेटिकल अप्रोच है, मतलब सैद्धांतिक, ठीक है, अप्रोच है। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी जो है रिएक्शन का 0 नहीं हो सकता है। तीसरा, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो, ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। और चौथा बात कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 3 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक ना बुआ रे? तो क्लियर है? ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।